अभिनंदन है। आज की शाम आप अपने दौर के सबसे बड़े कहानीकार सादत हसन मंटो की कहानी पर आधारित एक नाटक देखेंगे जिसका नाम है काली सलवार। इस कहानी को उन्होंने सन 1941 में लिखा था। ये नाटक वैश्याओं के जीवन को जीने के लिए जो मजबूर औरतें हैं उनके संघर्षों और सपनों को बयां करता है। साथ ही महिलाओं की कमजोर स्थिति और पुरुषों का उनके प्रति जो रवैया है उसको दर्शाता है। एक बार मंटो ने कहा था कि आपको मेरी कहानियां अश्लील या गंदी लगें, लेकिन ये कहानियां मैंने इसी समाज से ली हैं। अगर आप अपने इस समाज को देखेंगे तो पाएंगे ये बिल्कुल वैसा ही है। तो आइए हम इस नाटक का आनंद लेते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक काली सलवार। रुक जाओ, सांस तो ले लेने दो। आ गया तो सुल्ताना। बैठो। अब बैठ। पानी। ये दूसरी तेरे को मालूम है, तेरा साथ होने के बाद पहली बार मैंने कोई शहर छोड़ा है। तेरे को मालूम है सुल्ताना, मेरी परवरिश पैदाइश रावलपिंडी की है। वहां इंटर पास होने के बाद मैंने लारी चलाने का काम सीखा। पूरे 4 बरस तक कश्मीर से रावलपिंडी और रावलपिंडी से कश्मीर लारी चलाते रहा। नहीं, कश्मीर में एक औरत से नजरें चार हो गई। फिर उसको भगा के मैं लाहौर ले गया, पर लाहौर में एक पैसे का काम नहीं मिला मुझे। फिर क्या करता, जिसे मोहब्बत में भगाया था उसे पेशे पेशे में मैंने ताड़ दी। शर्म नहीं आ रही ना? कितनी बेशर्मी से अपनी करतूतें बता रहा है, हरामी। ये हरामीपनी तो तेरे पास लिया, नहीं तो पड़ा रहता वही रावलपिंडी। तो पढ़ा लेगा, कम से कम वो भोली वाली औरत तो बच जाती तुझसे। अरे बोली का, वो भी मुझे समझ गई। 3-4 बरस तो उसने पेशा किया, फिर पता चला वो चुपके से किसी के साथ था। फिर मालूम हो वो अंबाला निकल गई। उसे ढूंढता हुआ मैं अंबाला गया, वो तो नहीं मिली, तू मिल गई। फिर तूने मुझे देखा, हमारा प्यार हुआ, तो हमारा संबंध बन गया ना मेरी जान मन। सच्ची तू है भी तो इतना अच्छा। तेरी मेरी जिंदगी में आने से मेरा धंधा एकदम चमक गया। मुझे लगा तो खुदा का कोई फरिश्ता है जिसकी मेरी जिंदगी में आने से मेरा कारोबार इतना अच्छा हो गया। बस इसी खुशफहमी ने तो खुदा बख्श की बका तेरी नजरों में बढ़ा दी। और तू है भी तो मेहनती, हर वक्त कुछ न कुछ काम करता रहता है। वाह वाह, अब नाले में कैसे तूने उस फोटोग्राफर से तुरंत दोस्ती पैदा कर ली थी? अच्छा वो, अरे मैंने उसको रेलवे स्टेशन के बाद मिनट कैमरे से फोटो खींचते हुए देखा। मैंने कहा ये काम सही है, बस सीख गया फोटो खींचना। देर से तो मैंने 60 रुपए लेके कैमरा खरीदा था, भूल गई। फिर मैंने अपना पर्दा बनवाया, कुर्सियां खरीदी, फोटो खींचने का सारा सामान खरीद कर अपना काम चालू। और हमारा काम चला भी तो कितना अच्छा। अरे चला, अरे भोली, पूरा अंबाला छावनी में खुदा बख्श का अड्डा कायम हो गया था। और गोरू के फोटो खींचते खींचते उनसे वाकफियत भी तो होगी थी। है? और उन गोरों को हाँकते हाँकते तो मेरे कोठे तक ले आता था। उनमें से कितने गोरे तो मेरे पक्के का हाथ बन गए थे। और हमारी आमदनी भी तो दुगनी हो गई थी। मैंने अपने कानों के बूंदे बनवाए, कंगनियां बनवाई, 10-15 साड़ियां भी खरीदी और फर्नीचर भी आ गया। हमारा काम हम नाले में खूब अच्छा चलने लगा। लेकिन फिर न जाने तुझे क्या हुआ, तूने दिल्ली आने की ठान ली और मैं भी मना कैसे कर दी।
इसलिए मैं तेरे साथ दिल्ली आ गई। और सुना है यहाँ बहुत बड़े लाट साहब लोग रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं। अल्लाह हमारा धंधा यहाँ खूब चले। आमीन। सुल्ताना जरूर चलेगा। और मैंने अपनी सहेलियों से दिल्ली के बारे में बहुत कुछ सुना है। और यहाँ वो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी तो है। मेरा उनमें बहुत भरोसा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना सारा सामान बेचा और तेरे साथ दिल्ली आ गई। अरे फिक्र की बात नहीं सुल्तान, यहाँ 20 रुपए महावर पर मैंने एक कोठा ले लिया और गोरों की जबान में उसे फ्लैट बोलते हैं, वही रहेंगे तुम। फ्लैट फ्लैट फ्लैट। हाँ। अरे देखो तो, एक जैसी नई मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ चली जा रही है। अरे सुल्ताना वो देख, वो नीचे दुकानें दिख रही है और उसके ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। वो क्या है ना, यहाँ की कमेटी वालों ने शहर का ये हिस्सा ना हम खास कस्बियों के लिए मुकर्रर किया है ताकि हम शहर में जगह जगह अड्डे ना बनाएं, इसलिए। कमाल है ना, दुनिया को हमारी जरूरत तो बहुत है, लेकिन कहने के लिए तो हम इन्हें चाहिए भी नहीं। ये तो सारी इमारतें एक जैसी लग रही है। इनमें मैं अपनी कोठी तो नहीं पहचान सकूंगी, सच्ची। अरे मेरी भोली, अपने नीचे लॉन्ड्री वाले ने ना अपनी तख्ती घर की पेशानी पर लगा रखी है, वो पक्की निशानी है, मैं तेरे को दिखा दूंगा, भूलेगी नहीं। लॉन्ड्री? अरे वो मैले कपड़ों की धुलाई की दुकान को कहते हैं लॉन्ड्री। वो तख्ती पक्की निशानी है, उसे देखना, वही अपना कोठा है। ऐसे तो मैं खूब सारी निशानियां बना लूंगी। है? चलो फिर, चलो अच्छा। चलो 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 चलो। क्या करती? कोई गाहक तो आ नहीं रहा और कुछ महीनों में यहाँ पेशे वालियों से दोस्ती कर ली है। वो सामने वाले कोठे में ना मेरी एक सहेली बनी है, हीराबाई। वो बहुत अच्छा गाना गाती है और मालूम है वो गाना गाने के लिए कभी कभी रेडियो घर भी जाती है। और उसके गाहक उसके चेहरे को देखकर कम, उसकी आवाज सुनकर उसके पास ज्यादा आते हैं। और वो जो नीचे शरीफों के खाने का आला इंतजाम लिखा है ना, वहाँ मुख्तार रहती है। और नीचे से बाईं तरफ वो जो निवाड़ का कारखाना है, वहाँ अनवरी रहती है। वो वहाँ के कारखाने के सेठ के यहाँ मुलाजिम है। सेठ को रात को कारखाने की देखरेख करनी होती है। अनवरी को बेचारे सेठ की। अच्छा है, वैसे तो अनवरी का ठीक से ही गुजारा चल रहा है। और वो सब कह भी रही थी कि दुकान खुलते ही गाहक थोड़े ही आ जाते हैं। और शुरुआत के 1 महीने जब मेरे पास कोई गाहक नहीं था, तो यही सब सोच के मैंने अपने दिल को समझा लिया। लेकिन अब तो हमें 2 महीने हो गए और एक गाहक भी इधर नहीं आया। खुदा बख्श, आज हमें यहाँ आए हुए 2 महीने हो गए ना। क्या तुमने किसी गाहक को इधर आते देखा? अरे माना बाजार मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि 1 महीने में एक गाहक भी इधर ना आए। खुदा बख्श, तुमसे कह रही हूँ। सुल्ताना, मैं भी इसकी बाबत कई अरसों से सोच रहा हूँ। अब तुमने आज बात छेड़ दी तो सच कह रहा हूँ, कई दिनों से मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। जहां तक मुझे लगता है कि ये जर्मनों की जंग की वजह से ना लोग बाग दूसरे धंधों में पड़कर यहाँ का रास्ता भूल चुके हैं। या तो ये हो सकता है कि दूसरे कोठों में सीढ़ियों से कोई आ रहा है क्या?
आ जाओ। जानवरी सुल्ताना, कमीज और दुपट्टा तो रंगा मालूम होता है, पर ये सलवार नहीं है तो बिल्कुल नहीं मालूम पड़ती है। कब बनवाई? आज ही दर्जी देकर गया। ये बूंदे कब लिए तुमने? वो आज ही मंगवाए हैं। मर्द की वहशत सिर्फ औरत के बदन को नहीं नोचती, उसकी मोहब्बत उसके जिस्म पर कुछ नहीं छोड़ती। ये था नाटक काली शलवार और ये इसके पात्र। मैं चाहूंगा कि जो मंच पर ये लोग हैं वो भी कृपया मंच पर आ जाएं। अब मैं अनुरोध करूंगा इस नाटक के निर्देशक चंद्रशेखर शर्मा जी से। निवेदन करूंगा कलाकारों से कि कृपया वो लोग अपना अपना परिचय दें प्लीज। इधर आ जाओ। प्लीज। पार्थ श्रीवास्तव, विकी शर्मा, हंसिका जैन, पूजा सिंह, आशीष शर्मा, मनोज, आर्यन पांडे, आप लाइट पर थे और म्यूजिक पर हैं, लेकिन नहीं अभी बहुत सारे हैं। अभी मेकअप के लिए मनोज जी का बहुत सारी पेंटिंग की जिम्मेदारी इन्हीं की थी। मैं ममता जी प्लीज। लिखे के साथ में जो पुष्कर हो गया। वो दरअसल ये टीम ऐसी है कि ज्यादा लंबे लोग पहले दिख जाते हैं, छोटों को हम बाद में देखते हैं। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि वरिष्ठ रंगकर्मी मदन डोगरा जी हमारे बीच हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कृपया मंच पर आए। कोऑर्डिनेटर है, मैं सरिता राणा जी से अनुरोध करूँगा कृपया वो आकर मदन जी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें।